नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लुये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विरलशब्दघनुग प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री वार्षाणुवेक्खा नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंद देव विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाध्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रमियूणसवसिद्धे झाणुतं खवदधीह संसारे दस दस दो दो यजिणे तस दो अणुपेहणम वोच्छम। पुनः हमारी चर्चा वार्षाणुवेक्खा ग्रंथ पर प्रारंभ हुई है, जिसमें से अभी तक हमने अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना पर हमारी चर्चा हो गई है। अभी हमारी चर्चा संसार भावना पर चल रही है, जिसमें 24वीं गाथा से लेकर 37वीं गाथा तक संसार भावना का वर्णन करा है। उसमें 24वीं गाथा से 29वीं गाथा तक पंच परावर्तन के माध्यम से संसार भावना को समझाया है और 30वीं और 31वीं गाथा में बताया क्या कि 30वीं गाथा में संसार भ्रमण का कारण बताया कि यह जीव किस कारण से संसार में परिभ्रमण करता है। तो बताया कि पुत्र पत्नी आदि के लिए पाप बुद्धि से धन कमाता है और दयादान आदि से धन को बचाता है, इस कारण वह संसार में परिभ्रमण करता है। 31वीं गाथा में क्या बताया कि वह पुत्र पत्नी आदि के प्रति ममत्व भाव करता है कि यह मेरे हैं, मेरे साथ रहते हैं, धन धान्य आदि मेरे हैं, ऐसा ममत्व भाव कर उस कारण से संसार परिभ्रमण का कारण बताया है। आज हम 32वीं और 33वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। तो 32वीं गाथा में भी संसार परिभ्रमण का कारण बताया है। सबसे पहले हम गाथा पाठ करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सब दोहराइए। मिच्छोदयेन जीवो ऋदन्तो जोड़भासियं दवम् कुधम्म कुलिंग कुतित्थम् मर्णन्तो भमति संसारे। सब लोग साथ में पाठ करेंगे। मिच्छोदयेन जीवो ऋदन्तो जोड़भासियं धम्मम् पद्यानुवाद। मिथ्यात्व के उदय से जिन धर्म निंदा पापी सदैव करता नहीं आत्मनिंदा। जाता कुतीर्थ वह कुलिंग कुधर्म माने संसार में भटकता सुन तू सयाने।
क्या बताया इस गाथा में कि मिथ्योदयेन जीवो, कि मिथ्यात्व के उदय से यह जीव जोण भासियम धम्मम, जिनेंद्र भगवान द्वारा जो कहा गया धर्म है उसकी निंदंतो, निंदा करता है। क्या कहा कि मिथ्यात्व के उदय से यह जीव जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म कहा है उसकी निंदा करता है। और कुधम्म, कुलिंग, कुतीर्थ मन्नंतो, कुधर्म, कुतीर्थ और कुलिंग को मानता है। इस कारण वह भमति संसारे, संसार में परिभ्रमण करता है। क्या बताया कि मिथ्यात्व के उदय से यह जीव जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया जो धर्म है, उपदिष्ट जो धर्म है जिनेंद्र भगवान द्वारा, उसकी निंदा करता है और कुधर्म, कुतीर्थ और कुलिंग को मानता है, इसलिए वह संसार में भ्रमण करता है। अर्थ पढ़ेंगे। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव जिनके द्वारा उपदिष्ट धर्म की निंदा करता है और खोटे धर्म, खोटे लिंग और खोटे तीर्थ को मानता है, जिससे यह संसार में भ्रमण करता है। यहाँ पे कुधर्म, कुलिंग और कुतीर्थ का है, तो उसमें हम 6 अनायतन भी देख सकते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो 6 अनायतन कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनका सेवन करता है, उनकी सेवा करता है। परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह इन 6 अनायतनों की सेवा तो क्या प्रशंसा भी करने से उसके सम्यक्त्व में दोष आता है, उसका सम्यक्त्व दूषित हो जाता है इन 6 अनायतनों की प्रशंसा करने से भी। तो इस गाथा में यही बताया है कि जीव किस कारण से संसार भ्रमण करता है कि कुधर्म, कुलिंग और कुतीर्थ को मानता है और जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म कहा है, धर्म का स्वरूप बताया है, उसे नहीं, उसकी निंदा करता है, उसे नहीं मानता है, इसलिए वह इस संसार में परिभ्रमण करता है। एक बार फिर से गाथा का पाठ करेंगे। मिथ्योदयेन जीवो कुधर्म, कुलिंग और कुतीर्थ के कारण, मानने के कारण यह जीव इस दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है। अब 33वीं गाथा देखेंगे तो 33वीं गाथा में किस चीज का वर्णन करा है? उसमें भी संसार भ्रमण का ही वर्णन करा है, पर किससे लेकर के कि 7 व्यसनों के कारण यह जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। तो पहले गाथा का पाठ करेंगे हम, पहले मैं बोलूंगी फिर आप सब दोहराइएगा। हंतूर्ण जीव राशिम महुमसं सेव ऊर्ण सुरपाणम् परदवं परकलत्तं गमियूणय भमदि संसारे। सब लोग एक साथ पाठ करेंगे। हंतूर्ण जीव राशिं क्या बताया इस गाथा में कि हंतूर्ण जीव राशि, जीव राशि का घात कर महुमंस सेवी ऊर्ण सुरपाणम, मध्य मास मधु का पान करता है, सेवन करता है। पर दवम, पर कलत्तम, पर धन और पर स्त्री, गमियोण या भमति संसार है, उनका हरण कर इस संसार में परिभ्रमण करता है, इस संसार में ही भ्रमण करता है। अर्थ देखेंगे। जीव राशि का घात कर, मधु, मांस और मदिरा का पान कर तथा पराय धन और एवं पर स्त्री को हरण कर यह जीव संसार में घूमता है, फिरता है। 7 व्यसनों की चर्चा आई है इसमें, तो 7 व्यसन के नाम कोई बताएगा? अस्ति हाँ, कविवर पंडित बनारसी दास जी भी नाटक समय साल में छंद लिखते हैं। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखे टक चोरी, पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। क्या बताया कि जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन, शिकार करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन, ये 7 व्यसन दुखदाई है, 7 व्यसन दुखदाई है और दुर्गति में ही ले जाने वाले हैं। इन 7 व्यसनों का भाव से हम स्वरूप देखेंगे कि भाव से यह 7 व्यसन कैसे होते हैं। तो पहला भाव जुआ, अर्थात क्या
कि अशुभ कर्मों में हार मानना और शुभ कर्मों में जीत मानना, यह भाव जुआ व्यसन है। दूसरा, भाव मास व्यसन, तो शरीर में लीनता रखना वही भाव मास व्यसन है। तीसरा, भाव मद्यपान व्यसन, अर्थात मिथ्यात्व भाव में लगकर अपना जो निज स्वरूप है उसको भूल जाता है और मिथ्यात्व भाव में लगा रहता है, वह भाव मास मद्यपान है। चौथा, भाव वेश्या सेवन, अर्थात क्या कि गलत मार्ग पर चलना, वह सही रास्ते पर ना चलकर गलत मार्ग पर चलता है, वही भाव वेश्या सेवन है। पांचवा, भाव शिकार, अर्थात क्या कि बुरे परिणाम करके जीवों का घात करना, प्राणों का घात करना, वही भाव शिकार व्यसन है। छठवा, भाव पर स्त्री संग, अर्थात शरीर को अपना मानना, वह भाव पर स्त्री संग है। सातवां, भाव चोरी, अर्थात क्या कि तीव्र राग पूर्वक दूसरे पदार्थों को अपना मानना, दूसरे पदार्थों की इच्छा करना, उसको प्राप्ति की इच्छा करना, वही भाव चोरी व्यसन है। ये सात व्यसन का स्वरूप जाना है, बहुत हमें छोड़ने लायक ही है। ये आत्मज्ञान नहीं होने देते हैं, यह संसार में ही रुलाने वाले हैं सात व्यसन। हम फिर से गाथा का पाठ करेंगे। हंतूर्ण जीव राशिं महुमंसं सेवियोड़क सुरपाणं परशवं परमलत्वं गुणे भवति संसारे। इस संसार भ्रमण से छूटने का उपाय और अपने निज स्वरूप का उपाय बताने के लिए समय सारजी में भी आचार्य अमृतचंद्र देव कलश 148 में लिखते हैं, आसंसार प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदपद्ममी तत्त्वबोध्यत्वमन्धा एतैतेत पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थायी भावात्मेति। इस कलश पे अच्छे से चर्चा हो चुकी है पहले हमारी, अभी हम बस ऊपर से देखेंगे कि इसमें क्या बताते हैं आचार्य देव संबोधन दे के बताते हैं कि हे अंधे प्राणियों, तू जिस पद में सो रहा है, मिथ्यात्व रूपी पद में जो सो रहा है, वह पद तेरा नहीं है। तेरा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित और अंतरंग विकारों से रहित, ऐसा तेरा शुद्ध स्थायी पद है, उसे तू प्राप्त कर, ऐसा इस कलश में बताया है। और यहाँ पर इस गाथा में भी यही बताया है कि तू इस संसार परिभ्रमण में ही जीव रुल रहा है, तो उसे छोड़ने के बारे में कहते हैं कि इसमें 7 व्यसन करता है तो यह संसार में रुलता है, परिभ्रमण करता है, ऐसा ही इस गाथा में बताया है। हम भावार्थ देखेंगे। खुशी दीदी भावार्थ पढ़िए। जो हिंसा करता है, मर्त्य मांस का सेवन करता है तथा धन एवं परिस्थिति का अपहरण करता है, वह जीव से संसार में परिभ्रमण करता है, क्योंकि ऐसे खोटे कार्य कोई खोटी मान्यता वाला ही कर सकता है। शुद्ध श्रद्धा से दृष्टि अन्याय और मोक्ष का सेवन नहीं करता। बस क्या बताया कि जो हिंसा करता है वही ये 7 व्यसन करता है, वह मिथ्यात्व के कारण ही ये 7 व्यसन करता है और वह इस संसार से बाहर नहीं निकल पाता है। इन 7 व्यसनों के कारण ही यह जीव संसार में परिभ्रमण करता है। आगे जो राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध अन्याय रूप कषाय की प्रवृत्ति करता है, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहा है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से वह नाना तरह के पाप करता है, जिसके कारण अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। क्या कि वह अनंतानुबंधी चतुष्क के भेद के नाना प्रकार के पाप करता है, तो इस कारण से वह इस संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में ही रहता है। इस अनंतानुबंधी का वासना काल संख्यात अनंत भव पर्यंत बना रहता है। इसलिए एक बार किसी जीव पर
किया गया क्रोधादि भाव अनंत काल तक दुखदायी है। इस प्रकार झूठे मोह परिणाम की अंतरंग कल्पना भाव व्यसन है। द्रव्य और भाव दोनों ही रूप में व्यसन दुख के घर है। क्या व्यसनों का दुख का घर कहाँ है? कि वो भाव से हो या द्रव्य से हो, भाव से हो, वह व्यसन दुख का ही घर है। और इन सब के कारण ही जीव अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करता है, इस संसार में ही रुलता है और दुख ही दुख भोगता है। अब 134 नंबर की गाथा का पाठ करेंगे। सभी लोग साथ में दोहराइए। जदणेन कुणै पवं विषय निमित्तं हि असहनिस् जीवो मोहन्धयार सहियो तीर्ण दुपरिण सारे। क्या बताया इसमें भी कि मोह रूपी अंधकार से रहित होने के कारण यह जीव विषयों के लिए प्रयत्न पूर्वक दिन रात पाप करता है। क्या कि मोह रूपी अंधकार से, मोह के कारण ही यह जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है। आठों कर्मों में भी मोह को सबसे बड़ा बताया है कि ये मोह जब तक नहीं छूटेगा तब तक यह जीव संसार में ही रुलता है, संसार में ही परिभ्रमण करता है। भावार्थ देखेंगे। संसारी जीव मोह के अंधकार में अंधा होकर दिन रात उद्यम करके विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप किया करता है। क्या कि यह जीव, संसारी जीव मोह रूपी अंधकार में ही दिन रात उद्यम करता है, उसमें ही लगा रहता है। इस कारण वह इस संसार से बाहर नहीं निकल पाता और अनेक प्रकार के पाप किया करता है। जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्यकार अनेक वेशों को धारण करता है और छोड़ता है, वैसे ही यह संसारी जीव इस चतुर्गति रूप संसार में सदा भिन्न भिन्न रूप को ग्रहण करता है और छोड़ता है। क्या कि एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया है कि जो कुछ भी नाटक होता है, मंच पर नाटक होता है, तो उसमें क्या कि एक ही व्यक्ति 10 रोल निभाता है, 10 बार अपना अलग अलग वेश धारण करके आता है। पहला वेश धारण करेगा, फिर उसे छोड़ेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर उसे छोड़ेगा। उसी प्रकार यह संसारी जीव, हम भी इस चतुर्गति में ही अलग अलग पर्यायों में जाकर अपना रूप धारण करते, अलग अलग पर्यायों को प्राप्त करते। पहले मनुष्य गति, फिर नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर देव गति, फिर मनुष्य गति, फिर तिर्यंच गति, फिर नरक गति। ऐसे करके यह जीव इस संसार में ही रुलता है, इस संसार से बाहर ही नहीं निकल पाता है। यद्यपि देव गति में शरीर आदि कष्ट नहीं होते, लेकिन मानसिक कष्ट विशेष होते। क्या कहा कि हम देवगति को अच्छा मानते कि वहाँ तो कोई दुख नहीं होंगे, नरक में दुख होते हैं और देवगति में दुख नहीं होते, हम ऐसा मानते नहीं। वहाँ शारीरिक दुख तो कुछ नहीं होते, परंतु मानसिक कष्ट बहुत होते हैं, वहाँ पर भी दुख होता है। देवांगना के वियोग के समय देव को बड़ा खेद होता है। अन्य देवों को मरते हुए देखकर उसे अपने मरण का भय सताता है और अपने मरण से पहले मुरझाई हुई माला को देखकर अत्यंत व्याकुल होता है। क्या कि देवगति में भी जीव मरने के कुछ समय पहले उसकी जो माला होती है वह मुरझाने लगती है, तो उसको पहले से दुख होने लगता है कि अब मैं कुछ समय बाद मेरी मृत्यु होने वाली, मैं मरण को ही प्राप्त होने वाला हूँ। अन्य देवों का अधिक वैभव देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्या कि दूसरों के पास इतना वैभव है, इतना पैसा है, ऐसा देखकर इतना वो है तो ईर्ष्या होती है उसको कि इनके पास इतना है, ये इतने वो है, तो मेरे पास इतना क्यों नहीं है। ऐसा देख के उनको ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। अपने से बड़े पद वाले की आज्ञा में चलने के कारण हीन भावना पैदा होती है। इस प्रकार के अनेक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। क्या कि अपने से जो बड़े पद वाले हैं उनको देखकर भी इसे ऐसा लगता है कि मैं इतना नीचे हूँ, ये मुझसे ऊंचे पद वाले, तो उनको देखकर भी इसको ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। सभी प्रकार के कष्ट पाप के फल में प्राप्त होते हैं। क्या कि ये जो जितने भी प्रकार के फल हैं
यह सब पाप के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मोही जीव तरह तरह के पाप इसलिए करता है कि वह विषय सुख निरंतर चलता है। जब तक विषय की चाह है तब तक उसे पूरा करने के लिए वह पाप की प्रयत्न करता ही रहेगा, जिससे संसार में ही रुलेगा। क्या यहाँ पे मोही जीव की बात कही है, तो मोक्षमा प्रकाशक जी में भी मोह की महिमा बताते हैं। उसमें क्या बताया है कि यह जो जीव है मोह के कारण ही इस संसार में परिभ्रमण करता है, मोह के कारण ही इस संसार में रुलता है। मोह अत्यंत दुखदायी है, ऐसा इसमें बताया है। जब तक विषयों की चाह है तब तक उसे पूरा करने के लिए वह पाप के प्रयत्न करता ही रहेगा, जिससे संसार में रुलता है। क्या कि जब तक उसे विषय ग्रहण की इच्छा होती है, उसे इच्छा ही दुख का कारण है। 4 प्रकार की इच्छाएं भी बताई है मोक्षमा प्रकाशक में। कोई बताएगा कौन कौन सी इच्छा बताई है? कोई एक? हाँ, कौन सी? विषय ग्रहण की इच्छा, कषाय भाव में उत्पन्न होने वाली इच्छा, पाप के उदय में होने वाली इच्छा और पुण्य के उदय में होने वाली इच्छा। हम क्या पुण्य के उदय को अच्छा मानते कि मेरा पुण्य का उदय नहीं, पर वो भी अच्छा नहीं है, वह भी इच्छा बुरी ही है, उससे भी हमें दुखी होता है। चारों इच्छाएं दुख का ही कारण है, ऐसा इस गाथा में बताया है। और हमें इस संसार परिभ्रमण को छोड़ना है, इस संसार से छूटना है और हम इस संसार को छोड़े और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय।